तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू रोस्ट वीडियो। और आज का टॉपिक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। देखें जनाब, आटे और पानी के लिए एक ही टूर्नामेंट में 3 बार जलील होना, ये तो सही नहीं है जनाब, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी देखिए, हम समझते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी निकम्मी औलाद के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, पर हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि आज भी आपको मैच हरा के और आपको जंग में हरा के हमें उतना ही दुख होता है जितना पहली बार आपको इंडो पाकिस्तान वॉर में हरा के हुआ था। तो एशिया कप में पाकिस्तान को 3 बार हराने के बाद हम लोगों ने एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर पहली गलती माफ़ करी कि भाई पहली गलती कोई देख ही नहीं रहा था इंडिया से, बहुत कम लोग देख रहे थे क्योंकि वी वर इन बॉयकॉटिंग मोड। चलो सेकंड मैच तक आते आते हम बॉयकॉट से हल्का हल्का हटे, हमने देखा भाई हाथ वाथ नहीं मिला रहे। अब हम हाथ नहीं मिला रहे तो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने मैच पे मैच लगाने लग गए हमारे साथ। अरे इस बार अब्बा इंटरेस्टेड नहीं है हाथ मिलाने में, तुम समझते क्यों नहीं हो? देखिए, आपके यहाँ प्लेयरों के हाथ खाली रहते हैं, पर हमारे यहाँ के प्लेयर महंगी घड़ियाँ पहन रहे हैं। अगर गलती से कोई घड़ी इधर उधर हो गई तो उसका मुआयना भरते भरते जी आपके जीडीपी आधी हो जानी है। तो अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए इसलिए हमने हाथ मिलाना छोड़ दिया है। This yellow, gold, and diamond set Rolex Daytona, otherwise known as the Eye of the Tiger, that if you wanted to buy is going to color gold Rolex Day-Date set with diamonds and rubies. That'll also set you back over 200 grand. He owns this insane white gold Patek Philippe Nautilus all set with factory diamonds. That'll cost you around $800,000. Here he's priced at just under $2 million. Oh, and of course that you can find for around 80 grand. Another Rolex Daytona, but this one here is in Everose gold with rainbow jewels and diamonds, and a price tag of around $500,000. ओहो, फिर भटक गया भाई टॉपिक से। सो लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट यार। एक तो अब्बा जान को कॉपी करने की इस तरीके की हैरियत हो रखी है कि पीएसएल जैसी लीग से ये लोग सोच रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाएंगे जो एशिया कप की विनिंग टीम बनने वाली है। देखिए जनाब, दिन में सोना बंद कर दें और मजाक उतना ही करें जितना अच्छा लगे। हमारे यहाँ आईपीएल में वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट मिल पा रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास बॉलर आ रहे हैं, वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आ रहे हैं, इधर उधर से वर्ल्ड क्लास फील्डर आ रहे हैं और वर्ल्ड क्लास कोचेज आ रहे हैं। अब जब इतना वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट है तो जी अच्छे लोग वहाँ से रिफाइंड प्लेयर्स हम ऊपर लेके आते हैं और वो सही में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पीएसएल की बात देखी जाए, पीएसएल में ऑलरेडी वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो एक लेवल नीचे थे, जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाए। ये बात मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, और इसी वजह से वहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि हम मान सके कि वहाँ के प्लेयर्स अच्छे होंगे भी। एंड दैट्स द रिजल्ट माय ब्रदर। यहाँ से जो प्लेयर निकल रहे हैं वो टीम विनर्स बन रहे हैं, वो अकेले कैरी कर रहे हैं मैच को। और आपकी तरफ से जो प्लेयर निकल रहे हैं जी, 4 प्लेयर ऐसे हैं जो बैटिंग कर पाते हैं, उसके बाद कोलैप्सेस ही कोलैप्सेस। हाँ बेटे, पीएसएल में अच्छा लग रहे हो, ऐसा करो ये लो पकड़ो टिकट, और अब जाना है हमने दुबई, वहाँ पे होने वाले हैं मैच, वहाँ पे हमें और अच्छे से हक के दिखाना है। Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process, but we did 11 matches, and we are the champion. Okay? Back. सर ये तो टट्टी है। तो स्टार्ट करते हैं अब रोस्टिंग विद इंडिविजुअल प्लेयर्स। तो स्टार्ट विद द कप्तान अगा। तो अगा जी, ये जो आपने चेक लेने के बाद अच्छी खासी फोटो खिंचवाई है और उसके बाद जो ये चेक फेंका है, आगे के कर छाने उधर बा, आगे के कर छाने उधर, आगे के कर छाने उधर बा। ओ हो, आपको लग रहा होगा आप तो जी कूल इंटू 100 हो गए, मतलब ये कच्चियाँ गीली कर दिया आपने जेंजी लड़कियों की। पर असल में बताऊँ, आप सॉरी
आप सी बन के दिखा रहे हो और दुनिया को भी सी समझ रखा है। एटीट्यूड देखो सर तभी अच्छा लगता है जब आपने कुछ उखाड़ा हो। जब कुछ उखाड़ा ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है, तो उसके बाद का किस बात का एटीट्यूड, घंटे का। अब चलते हैं भाई मेरे लीस्ट फेवरेट बॉलर पे। कौन? हारिस रऊफ। एक तो भाई मेरे को सही में लगता है ये बंदा सिर्फ पिटने के लिए बना है। नहीं, इनिशियली पिटने के लिए नहीं भाई, इतना भी बुरा नहीं कर रहा, मतलब पिटने के लिए एज अ बॉलर इकोनॉमी वाइज। मतलब पहले इसको कोहली साहब आके पीट रहे थे कि ये लो छक्के, ये लो चौके, और जीता जिताया मैच हार रहे थे। आज तिलक आ गया कि हाँ जी हम भी तो पीटे, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। तो मेरे को सही बता रहा हूँ, मेरे को कभी कभार पाकिस्तानियों में ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी टीम से हारिस रऊफ को ही निकाल दोगे ना, बस आप शायद 50 में से गलती से 1-2 मैच तो जीत ही जाओगे, क्योंकि यही असली पनौती है भाई, इसी से पहले निपट लो। और एक आधा ऐसा ही और चले। क्योंकि देखिए ये जनाब आते हैं बॉलिंग करने, रन खाते हैं, उसके बाद गुस्से में ऐसे अजीब अजीब से इशारे करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद हमारे प्लेयर और गुस्से में आके इनको और ताबड़तोड़ तरीके से पेल जाते हैं। ऐसा ही और चले। तो यार देखो, मतलब अगर नहीं हो पा रहा तो क्यों कर रहे हो इशारे, या तो फिर उसको झेल पाओ। अगर झेल ही नहीं पाते और हर समय पिटना ही है तो भाई छोड़ दो ना। बाकी अंत में मेरे को उम्मीद है कि अबरार भाई आपकी ये जो गर्दन की लचक थी ये फाइनल में हार के ठीक क्रिकेट फैन। मैं आपको बताता हूँ कि आपके हारने का मेन रीज़न क्या है, लैक ऑफ रिलायबल प्लेयर्स। अबे यार इंग्लिश क्यों बोल दी, ये वैसे भी आर्ड फोर्स चिल्लाए फिर रहे हैं, तो हिंदी में बताता हूँ, आपके पास भरोसेमंद प्लेयर नहीं है जो आपके लिए अच्छी टाइम पे विकेट्स निकाल पाए और अच्छे टाइम पे रन बना पाए। मैं कह रहा हूँ चलो बॉलर साइड अगर मैं बोलूँ तब भी ठीक ठाक है, ना ऐसी बहुत बेकार ना ऐसी बहुत अच्छी, एवरेज बॉलिंग साइड। पर आपके पास बल्लेबाज ही अच्छे नहीं है। ये 2023 से देखता आ रहा हूँ मैं जी, 2 बल्लेबाज चलेंगे, तीसरा ज़्यादा चल गया तो किस्मत, उसके बाद पूरी टीम का कोलैप्स। मतलब ऐसा कोलैप्स कि एक होता है फ्लॉप और दूसरा होता है अल्टीमेट फ्लॉप। आप होते हो अल्टीमेट फ्लॉप एज अ प्लेयर। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं दिखता उसके बाद कि इंडिविजुअल तौर पे वो 10 रन से ज़्यादा बना पा रहा है। तो अगर भाई 10 रन भी नहीं बना पा रहे आपके मिडिल ऑर्डर से लेट ऑर्डर के बल्लेबाज, तो आपका हारना तो निश्चित ही है, चाहे आपको कितनी अच्छी स्टार्ट ली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हारना तो निश्चित ही है। तो एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छे बल्लेबाजों को तो लेके आओ जो खेल पाए, टिक पाए। राइवलरी स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज़ नॉट अ राइवलरी एनी मोर। बाकी मेरी दरख्वास्त है, ये जो ट्रॉफी आप अपने मुल्क वापस लेके गए हो, ये अपनी पब्लिक को दिखाए मत फिर ना कि हाँ देखो हम ट्रॉफी जीत के आए हैं, हम एशिया कप के विनर हैं। ये तो चोर साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी और तो फिर हम वो मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर देखे, क्योंकि ये मैच लाइव हुए थे, कहीं आपकी पब्लिक आपको बेवकूफ़ी ना समझे, जो कि आप उनको वैसे बनाते तो हो, पर अभी मत बनाना यार, उन्होंने लाइव देख लिया है। इससे अच्छा तो केबल टीवी काट लेते, फिर लेके जाते ट्रॉफी और कहते विक्ट्री परेड। इंडिया वालों मिशन संदूर के बाद मैच भी हार गए, तो दोनों शिकस्त खा के कैसा लग रहा है? ये कौन से नशे हैं? हाँ, जीते हुए मैच हारने की कोई कला हो तो उसमें तो आप बिल्कुल टॉप करने वाले हो। और बाकी देखो, अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों बजाते हो? कम एंड फाइट विद अस। ये जो उड़ते उड़ते वाइल्ड कार्ड एंट्री आ चुकी है ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर एल्विश आर्मी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई तो पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाना है।